किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको हल्दी की खेती की जानकारी दे रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि हल्दी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इससे जो तरह तरह की दवाइयाँ बनती हैं और जो सौंदर्य प्रसाधन के सामान हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप अपने घर में देखें तो यदि किसी सब्जी या दाल में हल्दी ना पड़े तो आप देखते ही शायद उससे मुंह मोड़ने खाने से। तो इस तरह से ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो इसकी जो खेती है वो कम लागत तकनीक अपनाकर जो है अच्छी आमदनी इसकी खेती से ली जा सकती है। कुछ ऐसी पद्धति हैं जिनसे जो है इसकी खेती करके जो अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम करते हैं मिट्टी के चुनाव की बात। तो हल्दी की खेती जो है उसके लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मृदा जो है वो बहुत अच्छी रहती है, जिसमें जल निकास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि जमीन थोड़ी अम्लीय भी है तब भी उसमें हल्दी की खेती को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो हल्दी की खेती के लिए जो है भूमि की अच्छी तैयारी करने की जरूरत होती है, क्योंकि यह जमीन के अंदर होती है, जिससे जमीन की अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक है। मिट्टी पलटने वाले हल से जो है खेत को पहले 1 फुट गहरा तक जोत देना चाहिए। उसके बाद 3-4 बार जो है कल्टीवेटर चलाकर जो जमीन को अच्छी तरह से हम महीन कर लें और तैयार कर लें। और साथ ही इसमें जो पाटा लगाकर जो समतल कर लें और इसके ढेले तोड़ दें। तो इस तरह से मिट्टी तैयार हो जाती है। बात आती है खाद और उर्वरक की। तो इसमें जो है 10 टन गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिला दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गोबर की खाद डालने से जो जमीन अच्छी तरह से भुरभुरी बन जाएगी और उसमें जीवाश्म की मात्रा बढ़ने से जो है मिट्टी अंदर से जो है काफ़ी खोखली सी हो जाती है, जिससे जड़ों का विकास जो है बहुत अच्छा होता है। जो भी रासायनिक उर्वरक इसमें दी जाएगी उसका समुचित उपयोग भी इसकी वजह से हो सकेगा। 1 एकड़ खेत के लिए जो है इसमें 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग जो है 25 से 30 किलोग्राम जो सुपर क्या कहते हैं फास्फोरस और 40 किलोग्राम जो है पोटास इसके लिए जो है प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो नाइट्रोजन वाला खाद है, उसकी जो 1/4 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की सारी मात्रा जो है ये बिजाई के समय खेत में लगा देनी चाहिए। और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा उसे 2 भागों में बांटकर जो पहली मात्रा बुआई के 40 से 60 दिनों के बाद और दूसरी मात्रा जो 80 से 100 दिनों के बाद जो फसल में दे देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके किस्मों की। तो हल्दी की काफ़ी अच्छी और उन्नत अच्छी पैदावार देने वाली किस्में जो आ गई हैं, जैसे इनमें मैं गिना रहा हूँ पूना, दूसरी है सोनिया, गौतम, रश्मि, सुरुमा, रोमा, कृष्णा, गुंटूर, मेघा, हल्दी 1, सुकर्ण, सुगंधन और CO1। तो ये ऐसी किस्में हैं जिनमें से आप अपने मनचाहे किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है बुआई की। तो जहाँ पानी की पर्याप्त सुविधा है वहाँ अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से जुलाई के पहले सप्ताह तक जो है हल्दी को आप लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा का अभाव है वहाँ मानसून की बारिश शुरू होते ही जो है हल्दी को लगा देना चाहिए। जमीन अच्छी तरह से तैयार करने के बाद 5 से 7 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियाँ बनाकर उनमें 30 से 45 सेंटीमीटर की कतारों में जो है आप इसकी बिजाई करें। और पौधे से पौधे का फासला जो है इसमें आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। और जो इसके कंद आपने लगाने हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर लगाने चाहिए। इस तरह से हल्दी लगाने के लिए 12 से 15 क्विंटल बीज पर हेक्टेयर या कहिए कि 5 से लेकर और 6 क्विंटल बीज जो है प्रति एकड़ जो है पर्याप्त होता है इसका। हल्दी के लिए सिंचाई भी जो आवश्यक है। तो हल्दी में ज़्यादा सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यदि फसल गर्मी में ही बोई जाती है तो वर्षा प्रारंभ होने के पहले तक जो है 4-5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। हाँ, मानसून आने पर जो सिंचाई की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। बीच में वर्षा यदि नहीं होती है या सूखा पड़ जाता है तब जो है अक्टूबर के बाद यदि बारिश नहीं हो पाती तो ऐसी परिस्थिति में
20 से 25 दिन के अंतर पर जो है आप सिंचाई इसमें जरूर करें। जल निकास का उचित प्रबंध जो खेत में जरूर करना चाहिए तथा वर्षा के ज़्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था जो है वो पहले ही आपने कर लेनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात है तो हल्दी की 2-3 निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। पहली निराई गुड़ाई जो है वो बुआई के 80 से 90 दिनों बाद, दूसरी निराई गुड़ाई पहली गुड़ाई के जो है 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तो इसके पहले भी एक निराई आप कर सकते हैं। इसके साथ ही समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए जिससे वायु संचार अच्छा हो सके और फसल पूर्ण विकास को पा सके। अब इसमें हम बात करेंगे कीट नियंत्रण की। तो आमतौर पर हल्दी में कीड़ों की ज़्यादा समस्या नहीं है। कहीं कहीं पर बेधक तथा थ्रिप्स रस चूसने वाले कीट जो है वो इसमें उसकी समस्या आ जाती है। तना बेधक की रोकथाम के लिए जो है 4 किलोग्राम फोरेट या थीमेट का धूड़ा जो है प्रति एकड़ जो आप इसमें कर सकते हैं। हल्दी की कटाई और उपज के बारे में बात करेंगे तो मई जून में बोई की जो फसल है फरवरी तक खोदने लायक हो जाती है। इस समय धन कंदों का विकास हो जाता है और पत्तियां जो है पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो समझना चाहिए कि फसल अब पक चुकी है। पहले पौधों को हंसिए से काट देना चाहिए तथा बाद में हल से जुताई करके हल्दी के कंदों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। हल्दी की अगेती फसल जो है 7-8 माह और मध्यम जो है 8-9 माह तथा देर से पकने वाली जो है 9-10 माह में पककर जो तैयार हो जाती है। सिंचित क्षेत्रों में जो है 20 से 40 क्विंटल पैदावार जो है प्रति एकड़ और असिंचित क्षेत्रों में भी जो है 20 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी कच्ची हल्दी जो है मिल जाती है। और कच्ची हल्दी को सुखाने के बाद ये जो है 15-25% तक ही रह जाती है। जब हल्दी आपकी खुद जाती है, सूख जाती है, तो उसके बाद जो इसमें काम होता है रचाई का, रंग लाने का, तो हल्दी को खोदते समय पूरी तौर से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे धन कंदों की कम हानि हो, मतलब ज़्यादा टूटे नहीं और समूची गांठें जो निकाली जा सकें। गांठों को पहले छोटा छोटा कर लिया जाता है, इसके बाद बड़े बड़े कड़ाहों में डालकर जो इसको उबाला जाता है। उबालते समय थोड़ा गोबर या फिर हल्दी की पत्तियों को पानी के साथ डाल कर उबाल दें जिससे जो इसमें इसका रंग जो है बहुत सुंदर हो जाता है तथा हल्दी गुणवत्ता जो वो बढ़ जाती है। लगभग 3-4 घंटे इसे उबालने के बाद जब गांठें अंजों के बीच दबाने से दब जाएं तब समझो कि अब इसकी हम जो है आँच इसकी बंद कर दें। तो उस समय कढ़ाव से निकाल कर जो धूप में सुखा लें अच्छी तरह से और इसके बाद गांठों को रगड़ कर जो साफ कर लें और ऐसा करने से जो वो सारा छिलका उतर जाता है और गांठों पर जो है सुंदर पीला रंग जो आ जाता है। और बड़े पैमाने पर हल्दी गांठें तैयार करने के लिए ये कार्य आजकल जो है मशीनों द्वारा भी किया जाने लगा है। तो यदि आपके पास बहुत बड़े क्षेत्र में हल्दी लगाई हुई है तो आप मशीनों द्वारा भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये थी हल्दी की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी का अपने खेतों में लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।